गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज लाइन्स एंड एंगल्स की बारी है। वैसे लाइन्स एंड एंगल्स का इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है जो कितना होगा। अब देखिए, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जो ई से ए बी और पैरेलल सी डी के पैरेलल एक ठो लाइन ड्रॉ कर देना है। और वो कंस्ट्रक्शन का जो लाइन होता है वो डॉट लाइन से होता है, ध्यान रखिएगा। जिससे पता चलेगा कि आप कंस्ट्रक्शन किए हैं, इसीलिए एकदम डॉट लाइन से ही इसका होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ लिखना होगा जी एच। कंस्ट्रक्शन में वही जी एच परपेंडिकुलर टू जी एच पर थ्रू ई यहाँ लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो गिवन में आपको लिख देना है क्या चीज़, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री, और एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एक्स। तो टू फाइंड में क्या लिखना है, एक्स। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, वही चीज़ जो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया गया है ब्लू से, थ्रू ई ड्रॉ जी एच पैरेलल टू ए बी अब पैरेलल टू सी डी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या है जो फाइंड करना है, इसलिए यहाँ सॉल्यूशन लिखना होगा। अगर प्रूफ करना रहता है तो क्या लिखा रहता है, प्रूफ। तो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्या होगा, अब ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले इधर आइए, जो सी डी पैरेलल टू ई एच, सिंस सी डी पैरेलल टू ई एच, देयरफॉर एंगल डी सी ई अब प्लस एंगल सी ई एच इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना होगा को इंटीरियर एंगल्स। बहुत ज़रूरी है ये लिखना ब्रैकेट में, को इंटीरियर एंगल्स। अब डी सी ई कितना है, अब ध्यान दीजिए 100 डिग्री, तो 100 डिग्री अब प्लस सी ई एच, सी ई एच ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी ई एच इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ई सी एच 80 निकल गया, यानी यह निकल गया 80। अब देखिए, अब लिखना है यहाँ ये जो एंगल ए बी ई, अब सिंस ए बी पैरेलल टू, यहाँ लिखना होगा सिंस ए बी पैरेलल टू ई एच, देयरफॉर एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी ई एच। क्यों, ये भी यह हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एकदम लिखना जरूरी है, इसको छोड़िएगा नहीं, नहीं तो एग्जामिनर 1 मार्क डिडक्ट कर देगा। अब एंगल ए बी ई की जगह कितना लिखना है, 120 डिग्री इज इक्वल टू, अब बी ई एच, देखिए बी ई एच में क्या है, एक्स भी है और सी ई एच भी है, यानी एक्स प्लस 80 है। पूरा बी ई एच जो हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस 80 हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री अब माइनस 120 डिग्री, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 40 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें क्या है, ए बी और सी डी के पैरेलल है
और ECD दिया हुआ 100 डिग्री, AB दिया हुआ 50 डिग्री, एंगल AEC दिया हुआ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन में क्या क्या चीज़ है गौर कीजिए, AB पैरेलल टू CD, ठीक है, और एंगल EAB इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल AEC इज इक्वल टू x डिग्री, और एंगल ECD 100 डिग्री, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब टू फाइंड में क्या लिखना होगा, x। अब इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है सो देखिए, कंस्ट्रक्शन में थ्रू E, यहाँ E से इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, CD और AB के पैरेलल एक ठो लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन का लाइन डॉट लाइन से होता है, आप लोगों को मालूम ही है, बता ही गया है, इसलिए डॉट लाइन से ही इसको कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे पता चलता है कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या करना होगा कंस्ट्रक्शन में, जो थ्रू E यहाँ लिखना है, थ्रू E ड्रॉ GH, यहाँ G लिख देना है और यहाँ H लिख देना है, यानी GH पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। अब देखिए, अब सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको निकालना है ए एंगल GEA, एंगल GEA। तो सबसे पहले तो लिखना होगा जो सिंस GE पैरेलल टू AB, देयरफॉर एंगल GEA इज इक्वल टू, क्या होगा, GEA इज इक्वल टू एंगल EAB इज इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। क्यों, यहाँ लिख देना होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि यह इसके पैरेलल है, यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 50 डिग्री। अब देखिए, अब GH पैरेलल टू CD है, तो आप ध्यान से देखना है, और EC जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो यानी लिखना होगा। अब देखिए, जो सिंस GH पैरेलल टू CD एंड EC इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा, एंगल GEC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ECD। क्यों, इसमें भी लिखना होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यह इसके इक्वल हो गया। अब GEC के जगह क्या लिखना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, GEC के जगह 50 और x लिखाएगा दोनों, यानी 50 डिग्री अब प्लस x इज इक्वल टू ECD कितना है, 100 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, 100 डिग्री अब माइनस 50 डिग्री, यानी कितना, 50 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, 50 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक शेयर और कमेंट तो बनते ही हैं। धन्यवाद।